नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम संत जनाबाई के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर गंगाखेड़ा नामक गांव में हुआ था। जनाबाई के माता का नाम करुड़ व पिता का नाम दमा था। जन्म के ही समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तब उनके पिता ने ही उनका लालन पालन किया था। जब वह 8 वर्ष की हुई तो पिता के साथ भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर की यात्रा की। जब वह पंढरपुर पहुँचे तब उनके पिता की भी वही मृत्यु हो गई। जनाबाई पंढरपुर में ही रहने लगी और भगवान विट्ठल की प्रेरणा से मंदिर में आए हुए भक्तों की सेवा करने लगी। एक दिन जनाबाई को अपनी अंतर आत्मा से प्रेरणा मिली कि वह किसी महान भक्त की सेवा करेगी तो उसे भगवान विट्ठल के अवश्य दर्शन हो जाएंगे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में संत नामदेव प्रमुख है। वे जनाबाई के ही समकालीन थे और पंढरपुर के ही रहने वाले थे। इसीलिए जनाबाई ने संत नामदेव के घर ही सेवा करना स्वीकार किया। संत नामदेव जी निरंतर भगवान के नाम का ही जप करते थे। इसीलिए जनाबाई को लगता था कि वह संत नामदेव की सेवा करके स्वयं भगवान की ही सेवा कर रही है। वह घर के सारे काम खुद ही करती थी, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, आटा पीसना, कपड़े धोना और खाना बनाना आदि। जनाबाई को सेवा में बहुत आनंद आने लगा। संत नामदेव की संगति के कारण जनाबाई भगवान के नाम जप में इतनी मग्न हो गई कि वह अब हर काम करते करते भगवान का ही ध्यान करती। निरंतर भगवान के ध्यान में मग्न रहने के कारण उनकी आंखों से आंसू छलक जाते थे। घर का सारा काम करने के बाद जनाबाई भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को निहारा करती थी। एक दिन संत नामदेव जी से मिलने के लिए कई साधु संत आए। उस समय जनाबाई और एक महिला के बीच में गोबर के उबलों को लेकर झगड़ा हो रहा था। जनाबाई कहती यह उबले मेरे हैं और महिला कहती कि नहीं, यह उबले तो मेरे हैं। तब संत नामदेव जी ने दोनों को अपनी अपनी बात साबित करने के लिए कहा। तब महिला चुप हो गई, परंतु जनाबाई ने तुरंत ही कहा कि जिन गोबर के उबलों से भगवान विट्ठल विट्ठल सुनाई दे वह उबले मेरे हैं। तब नामदेव जी और सभी साधु संतों ने मिलकर एक एक उबले की परख की और सभी उबलों में भगवान विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा था। तब सभी ने जनाबाई की भक्ति की शक्ति को जाना। जनाबाई की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं विट्ठल भगवान आकर जनाबाई को घर के कार्यों में मदद करते थे। अब तो जनाबाई को साक्षात प्रभु दिखने लगे थे। घर का सारा कार्य स्वयं भगवान ही करते थे और जनाबाई उन्हें सिर्फ निहारा करती थी। ऐसी घटनाओं की वजह से जनाबाई बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। इसी कारण लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे। एक दिन की बात है, मंदिर में चोरों ने भगवान के गहने चुराए और जनाबाई की झोपड़ी में छुपा दिए। मंदिर के पुजारी ने जनाबाई पर चोरी का आरोप लगाया। जब जनाबाई से चोरी के बारे में पूछा गया तो जनाबाई ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। तब लोग जनाबाई को राजा के सामने ले गए। राजा ने जनाबाई की झोपड़ी के जांच का आदेश दिया। वहाँ से भगवान के गहने मिले। तब राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दी। जनाबाई ने भगवान विट्ठल का आदेश समझकर सजा स्वीकार कर ली। जब जनाबाई को सूली की सजा के लिए ले जाया गया तब सूली अपने आप ही पिघल गई। यह सब देख राजा और सभी लोग आश्चर्य से चकित रह गए। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। जनाबाई भी महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में एक है। जनाबाई ने कई कविताएं भी लिखी है। पालना, नामदेव गोणाई भाषण, कृष्ण जन्म, बाल लीला, काला जैसे रचनाएं आदि।
जब संत नामदेव ने भगवान विठल की भक्ति करते करते समाधि ले ली, तब जनाबाई भी भगवान विठल को याद करते करते उनमें विलीन हो गई। दोस्तों, यहीं पर जनाबाई की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।